अस्सलामु अलैकुम तलबा व तालिबात। 10वीं जमात गज़ल नंबर 5। गज़लियात में आप देखेंगे कि पहला गज़ल सिराज औरंग आबादी जो नहीं पढ़ना है, हज़फ किया गया है। फिर दूसरा गज़ल मीर दर्द का है जो हम पढ़ चुके हैं, उसके सवाल और जवाबात भी देख चुके हैं। फिर तीसरा मसहफ़ी का है, वो हज़फ किया गया। उसके बाद फ़ानी का भी हमने पढ़ लिया, उसके सवाल और जवाबात भी मैंने करवा दिए हैं, उस पर वीडियो है। आप जाकर क्लास 10th और गज़ल नंबर कितना है, चौथा, आप लिखेंगे फ़ौरन आपको फ़ानी का वीडियो मिल जाएगा। फिर उसके बाद जज़्बी 5वां गज़ल आज हम पढ़ेंगे, मोइन हसन जज़्बी। इनका तख़ल्लुस क्या है, जज़्बी। तो पहली बात पढ़ते हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ हमें राहतें यानी आराम और खुशियाँ मैसर आती हैं, मैसर यानी हासिल होती हैं, वहीं दुखों और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हम अपना गम किसी को सुना दें तो दिल का बोझ उतर जाता है। गज़लों में गमे जाना यानी मोहब्बत के गम बयान किए जाते हैं, वहीं गमे दौरा यानी ज़माने की मुश्किलात का बयान भी मिलता है। शायर अपने दुखों का इजहार इस तरह करता है कि हम मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रहते, यानी हम पर उसका असर होता ही होता है। फिर क्या है कि जज़्बे की गज़ल इसी अंदाज़ की नुमाइंदगी करती है, यानी जो जज़्बे की गज़ल है उसमें भी इसी तरह का असर मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं जान पहचान जज़्बे के बारे में। मोइन हसन जज़्बी सन 1912 में मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। उन्होंने झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली में तालीम हासिल की। एमए पास करने के बाद मुलाजिमत की गर्ज से मुख्तलिफ़ शहरों में क़याम किया। फिर शोबे उर्दू के उस्ताद की हैसियत से वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए, यानी वहाँ पर क्या करते थे, पढ़ाते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। मोइन हसन जज़्बी को बचपन ही से शायरी का शौक़ था। फ़िरोज़ा, सुख़न मुख्तसर और गदाज़े शब उनके शेरी मजमूए हैं। उन्हें इक़बाल सम्मान और गालिब अवार्ड से सरफराज किया गया था। जज़्बी तरक्की पसंद दौर के अहम शुअरा में शुमार किए जाते हैं। शुअरा ये शायर की जमा है। उसके बाद है उनकी शायरी का ख़ास वस्फ़ बनाए सिफत से, यानी उनकी शायरी का ख़ास वस्फ़, सिफत, खुसूसियत उनके लहजे का धीमापन और ग़िनायत है। ग़िनायत ये किससे बना है? ग़िनायत लफ्ज़ बना है नगमा से। नगमा मौसीक़ी यानी गुनगुनाहट वगैरह से इसका ताल्लुक़ है। 2005 में वो अलीगढ़ में उनका इंतकाल हुआ। पहला मिसरा क्या है कि ऐश से क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबराया किए, ज़िंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए। तो इससे पहले भी हमने फ़ानी बदायूनी का नज़म पढ़ा, उसमें भी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से ही था। उन्होंने बताया था उसमें कि ज़िंदगी एक मुअम्मा, एक मसला है जिसे हल करना बहुत मुश्किल है। और आज इस गज़ल में भी लगभग शायर ने यही बताने की कोशिश की है। शायर कहता है कि ऐश से क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबराया किए। आमतौर से आप देखेंगे कि इंसान को जब ऐश आराम होता है, राहत होती है, खुशी होती है, तो वो बहुत मज़े में रहता है, खुश रहता है। लेकिन जब उसे गम मिलता है, गम पहुंचता है, दर्द होती है, किसी बात को लेकर तकलीफ़ पहुंचती है, कोई मुश्किल आती है, तो वो घबरा जाता है फ़ौरन। तो उसी को शायर अपने इस मिसरे में पेश करते हुए क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हम ऐसा क्यों करते हैं कि ऐश से क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबराया किए। यानी जो ऐश है, खुशी है, आराम है, ये 4 दिन के लिए है, और गम भी फ़ना होने वाली है, ये भी 4 दिन के लिए है। लेकिन इंसान जो है वो इतना कमज़ोर है कि जब उसे ऐशो आराम, इशरत मिलते हैं तो फ़ौरन वो खुश हो जाता है। ऐसे लगता है कभी उसे मरना ही नहीं है, ये सारी चीज़ें उसके साथ हमेशा रहेंगी। और जैसे उसे गम आता है वो फ़ौरन परेशान हो जाता है, घबरा जाता है कि हाँ, अब तो ये जैसे लगता है कि गम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो शायर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या कहते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए। शायर कहना क्या चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐश से खुश हो जाओ और गम से फ़ौरन घबरा जाओ। ये दोनों ही चीज़ें फ़ना होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐश और आराम रहे तो खुश हो जाओ और गम आए तो फ़ौरन से घबरा जाओ। या और क्या कहते हैं आगे कि ज़िंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए, यानी ज़िंदगी एक मुअम्मा है। फ़ानी बदायूनी की नज़म में भी, गज़ल में भी हमने देखा था कि उन्होंने कहा था ज़िंदगी एक मुअम्मा, एक मसला है, यानी उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। लिहाजा शायर अपने इस मिसरे में क्या बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में जब आराम और ऐश हो तो इंसान बहुत खुश हो जाता है, और जब गम आता है तो घबरा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे मिसरे में शायर कहते हैं कि ज़िंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए।
अब अगला मिसरा हम देखते हैं। ना खुदा बेखुद फ़िज़ा खामोश साकित मौज आब और हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए। तो आप यहाँ देखेंगे इस मिसरे में कि शायर ने किस अंदाज से बहुत ही बेहतरीन उसलूब से ना खुदा बेखुद फ़िज़ा खामोश साकित मौज आब, यानी लफ्ज़ों पे आप अगर गौर करें तो कितने अच्छे से एक मोती की तरह शायर ने लफ्ज़ों को पिरोया है और एक धुन और तर्ज देने की कोशिश की है। तो एक लहजे का धीमापन और उसने आमेज़ गनायत हम देख रहे हैं कि वो भी मतलब पता चल रहा है। ना खुदा यानी क्या होता है, आपकी किताब में ना खुदा के माना मल्लाह दिया हुआ है। रहनुमा यानी रहनुमाई करने वाला। टूरिस्ट प्लेस पे आप अगर जाएंगे तो जो बाहर के मुल्क वाले आते हैं उनकी रहनुमाई करने के लिए, उनको रास्ता वगैरह बताने के लिए जो रहनुमा होते हैं वही मुराद है। कि ना खुदा से मुराद क्या है, मल्लाह रहनुमा। बेखुद यानी अपने आप में मगन रहने वाला, बेखुद डूबा हुआ अपने आप में, अपने काम से मतलब रखने वाला। फ़िज़ा खामोश साकित मौज आब, साकित यानी वो खामोश होता है, तो साकित और खामोश ये दोनों हम माना अल्फाज हैं। मौज यानी लहर, आब यानी पानी, दरिया, समंदर। तो इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहते हैं कि ना खुदा बेखुद यानी जो मल्लाह था, रहनुमा था, वो भी अपने आप में मगन था। फ़िज़ा खामोश यानी समंदर का आसपास का जो माहौल था, फ़िज़ा था, वो ठीक ठाक था, सब कुछ मुनासिब था। साकित मौजे दरिया, और जो मौजे दरिया थी, समुंदर का जो लहर था वो भी खामोश था, कोई हलचल नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक था आसपास उसके बावजूद। और हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए, यानी शायद यहाँ पे एक अजीब कैफियत बयान करना चाह रहे हैं कि देखने में सारी चीज़ें ठीक ठाक थी। जो मल्लाह था वो भी ऐसा नहीं था कि परेशान था, या दरिया में तो मौजें जो थी वो बहुत ज़्यादा तूफ़ान उठा रही थी, या बहुत ज़्यादा लहरें आ रही थी, या फ़िज़ा में कोई हलचल थी। यानी हर तरफ सारी चीज़ें ठीक ठाक थी। ना खुदा अपने आप में मगन था, फ़िज़ा भी खामोश थी, और जो दरिया की, समुंदर की लहरें थी वो भी ठीक ठाक थी, साकित थी। फिर भी शायर अपनी मजबूरी बता रहे थे कि हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए, कि सारी चीज़ें ठीक ठाक चलने के बावजूद हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए। तो इस मिसरे में शायर क्या बताना चाहते हैं, देखिए बहुत अहम चीज़ बताना चाह रहे हैं कि असल ज़िंदगी में इंसान जब कोई चीज़ पसंद करता है, उसको पाना चाहता है, उसका हासिल करने की कोशिश करता है और उस तक पहुंच भी जाता है, लेकिन जब बाज़ दफ़ा नसीब में ना हो, या अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना हो, या वो चीज़ अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हमारे लिए वो बेहतर है या नहीं है, तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। तो उसी की तरफ शायर इशारा करते हुए क्या कहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक थी, उसके बावजूद थोड़ी दूर पर हम डूबा किए। यानी इसकी मिसाल दुनिया से है कि बहुत सा चीज़ों की तरफ हम मंजिल की तरफ पहुंचना भी चाहते हैं, पहुंचने वाले भी रहते हैं, लेकिन जब नसीब साथ न दे, अल्लाह की मर्ज़ी ना हो, तो हम बीच रास्ते में ही हमारा सफ़र ख़त्म हो जाता है और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो हवाएं, वो घटाएं, वो फ़िज़ा, वो उसकी याद, हम भी मिज़राब अलम से साज़ दिल छेड़ा किए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिज़राब ये अरबी लफ्ज़ है। मिज़राब यानी दुख उभारने वाला आला, यानी मिसाल के तौर पर कोई लकड़ी या छड़ी, और अलम यानी दर्द। मिज़राब अलम यानी दर्द को उभारने वाला आला, लकड़ी, छड़ी। साज़ यानी क्या होता है, बाजा। बाजा आप देखेंगे पियानो वगैरह आप ले लें मिसाल, कि जब लकड़ी से पियानो पे मारा जाता है तो एक धुन बजती है, एक सुर निकलता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर मिसाल देते हुए शायर क्या कहते हैं कि यहाँ पे इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है, यानी जो मिज़राब है, मारने का आला, छड़ी, जब उस छड़ी से बाजे पे मारा जाता है तो एक सुर, एक धुन निकलता है। उसी तरह जब दर्द यानी कोई तकलीफ़ या दर्द दिल को पहुंचता है तो भी एक आवाज़ निकलती है, तकलीफ़ होती है, दर्द पहुंचता है। तो यहाँ पे इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर मिज़राब जो है ये मुस्तारुन मिन्हु है और अलम मुस्तारुन लहू है। तो मैंने इस पर आपके लिए एक वीडियो भी बनाया था, मुस्तारुन लहू और मिन्हू क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो आप जाके लिखेंगे क्लास 10 उर्दू ग्रामर इस्तिआरा, तो फ़ौरन आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो साज़े दिल में साज़ क्या है, मुस्तारुन मिन्हू, और दिल क्या है, मुस्तारुन लहू। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करें तो समझ में आएगा कि मिज़राब जो है ये मुस्तारुन मिन्हू है। तो मैंने आप इस पर एक वीडियो भी बनाया कि मुस्तारुन मिन्हू और लहू क्या होता है,
पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया, तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो ये और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो जब ये मुस्तारुन मिन्हू है, तो मिन्हू यानी क्या होता है, जिससे उधार लिया जाए, यानी मिज़राब से उधार लिया गया है। अलम मुस्तारुन लहू है, यानी इससे उधार लिया गया और इसके लिए उधार लिया गया, ठीक है। और यहाँ पर साज क्या है, मुस्तारुन मिन्हू और दिल मुस्तारुन लहू, यानी साज से उधार लिया गया और किसके लिए लिया गया, इससे उधार लिया गया। जो मिन्हू रहता है, मुस्तारुन मिन्हू, उससे उधार लेते हैं, और लहू का मतलब जिसके लिए उधार लिया जाए। तो साज ये मुस्तारुन मिन्हू है, तो इससे उधार लिया गया और इसके लिए उधार लिया गया, इससे उधार लिया गया और इसके लिए उधार लिया गया। यानी मिज़राब जो है मारने का आला, तो जिस तरह मिज़राब से, छड़ी से जब साज पे मारा जाता है, एक धुन निकलती, सुर निकलती, आवाज़ निकलता है, उसी तरह जब दर्द और गम दिल को पहुंचता है तो भी एक आवाज़ निकलती है। तो इस तरह से यहाँ पर इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। तो जो शायर है इस मिसरे में क्या बताना चाहते हैं कि उन्हें अपने दोस्त, अपने महबूब की याद आ रही है। वो लम्हे उसे मतलब जब बाज़ दफ़ा इंसान के साथ जो बीता होता है वो उसे याद करता है। तो वही शायर याद करते हुए क्या कहते हैं कि वो हवाएं, वो घटाएं, वो फ़िज़ा और वो उसकी याद, हम भी, यानी शायर क्या कहते हैं, हम भी उसे याद करते, यानी जब याद आती तो एक दर्द होता, तकलीफ़ होता, और इस तरह से हम उन दिनों को, उन यादों को याद करके अपने दिल को छेड़ा किए। अब अगला मिसरा देखते हैं क्या है। मुख्तसर ये है हमारी दास्तान ज़िंदगी, एक सुकून दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए। यानी सुकून बहुत बड़ी दौलत है, और कुरान की आयत है कि जो सुकून है वो अल्लाह के ज़िक्र से हासिल होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर इंसान का सोच, उसका नज़रिया, उसका फ़िक्र फ़लसफ़ा अलग होता है। हर इंसान सुकून अपने अपने सोच के मुताबिक अलग अलग चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करता है। किसी को अल्लाह की इबादत में सुकून मिलती है, तो किसी को गाने बजाने में, तो किसी को माल दौलत में सुकून मिलती है, या तो किसी को खिदमत खल्क, इंसानों की मदद, समाज की सेवा करने में उसे सुकून मिलता है। तो इस तरह से हर शख्स अपनी सोच और फ़िक्र की हिसाब से अपने दिल के सुकून के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। तो शायर जो हैं उनको भी इसी तरह से एक सुकून की तलाश थी जो उन्हें हासिल नहीं हुई, और उसकी खातिर वो उम्र भर तड़पा किए। और यही उनके ज़िंदगी की मुख्तसर सी दास्तान है कि एक सुकून दिल की खातिर उम्र भर उनकी ज़िंदगी की दास्तान इसी तरह रह गई कि उन्हें सुकून ना मिला। आगे, काट दी यूँ हमने जज्बे राह मंजिल काट दी, गिर पड़े हर गाम पर संभला करें। तो यहाँ पर शायर क्या कहना चाहते हैं कि आप देखेंगे कि हर इंसान की एक अपनी मंजिल होती है, एक मकसद होता है जिसे पाने में वो अपनी उम्र गुजार देता है, और जो अपनी मंजिल को पा लेते हैं वो खुश नसीब होते हैं। बाज़ लोगों जो अपनी मंजिल से थोड़ा ही दूर होते हैं लेकिन नहीं पहुंच पाते, और बाज़ लोग क्या होते हैं कि अपनी हिम्मत और हौसला के ज़रिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और गिर पड़कर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो शायर जो है वो भी एक हिम्मत और बुलंद हौसला वाले इंसान है। तो वो भी क्या कहते हैं कि हमने भी आखिर अपने मंजिल पर गिर पड़ के, संभल के, कहीं गिर के आखिरकार पहुंच ही गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये तशरीह मुकम्मल कर लिया है। आप लोग अगर तशरीह चाहते हैं कि अपने अल्फाज में करें, ज़्यादा रट्टा ना मारना पड़े, तो आप लोग जितना हो सके अल्फाज माना पे ध्यान दें, और वीडियो सुनेंगे तो सुनने से आपको चीज़ें याद रहेंगी, सुनने से ज़्यादातर चीज़ें याद होती हैं। तो एक बार अच्छे से इसे सुने, आपको समझ में आएगा तो आप तशरीह अपने अल्फाज में भी लिख सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं इसके मश्क़ी सरगर्मी हल करवाऊँगी। तो ये रही मेरी पिछली वीडियो, इसे भी देखो। अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगली वीडियो कौन सा टॉपिक पे होना चाहिए मुझे ये भी बताएं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।